ओके। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। मगध इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। आज के पटना और गया जिला का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। मगध राज्य के उत्कर्ष में कई वंशों का योगदान रहा। वृद्धरथ वंश मगध का सबसे प्राचीन राजवंश था। पुराणों में इस वंश के बारे में जिक्र किया गया है। मगध के इस प्राचीन वंश का संस्थापक वृद्धरथ था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी सम्राट जरासंध था, जो वृद्धरथ का पुत्र था। महाभारत में जरासंध के बारे में जिक्र मिलता है। हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में किया था। महावंश के अनुसार बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार ने कई छोटे बड़े राज्य जीतकर या उन राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाकर उन्हें मगध में मिला लिया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार ने अंग शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना से तथा मद्र की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया तथा इन राज्यों के साथ संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। भगवान बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक थे। अवंती राज्य से बिंबिसार का बहुत अच्छा संबंध था। अवंती के राजा चंड प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को चंड प्रद्योत की सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु तथा अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। इन सब ने अपने पिता की हत्या की, इसलिए इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। बिंबिसार की हत्या करने के बाद अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में हुई थी। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम था वर्षकार। इसी मंत्री की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु ने वैशाली के शक्तिशाली वजी संघ से युद्ध किया। इस युद्ध में 2 नवीन युद्ध अस्त्रों रथमुसल एवं महाशिलाकंटक का प्रयोग किया गया था। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु उसने बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। उदयन जैन धर्म को मानता था। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक तथा नागदशक ने शासन किया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। वह काफी निर्बल शासक था। नागदशक के शासन तंत्र में शिथिलता के कारण व्यापक असंतोष जनता में फैल गई। इसका फायदा उसके सेनापति शिशुनाग ने उठाया और राज्य विद्रोह कर नागदशक को अपदस्थ कर दिया। शिशुनाग मगध का नया शासक बना। इस तरह से शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग एक शक्तिशाली राजा था। उसने अपने राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक। कालाशोक अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले गया। कालाशोक ने 28 वर्षों तक शासन किया। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने उसके बाद शासन किया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का उदय हुआ। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। महापद्मनंद भारत का पहला शासक था जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी। महापद्मनंद शूद्र जाति का था। इसने परशुराम के तरह कई क्षत्रिय राजाओं को मारा था, इसलिए इसे पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा गया है। महापद्मनंद ने कलिंग को जीता और वहां से जिनसेन की मूर्ति को मगध लेकर आया। महापद्मनंद ने कलिंग के क्षेत्र में नहर का निर्माण करवाया था। महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को भारत का केंद्र बनाया और संपूर्ण भारत पर शासन किया। नंद वंश में सेना की संख्या काफी ज्यादा थी। संस्कृत व्याकरण के लेखक पाणिनि महापद्मनंद के ही दरबार में रहते थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद एक लालची और क्रूर शासक था।
उससे जनता काफी परेशान थी। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण घनानंद के ही शासनकाल में हुआ था। सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में काफी अशांति और अव्यवस्था फैल गई। घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। तब चाणक्य ने कहा कि मैं तुम्हारे इस विशाल साम्राज्य का अंत कर दूंगा और तुम्हारी जगह एक योग्य व्यक्ति को मगध का शासक बनाऊंगा। चाणक्य ने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के नए शासक बने और इस तरह से मौर्य वंश की स्थापना हुई।